हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह मेरा सेकेंड वीडियो है। क्लास 10th का पीवाईक्यू क्वेश्चन लेसन 2 है। यहाँ पर लेसन 2 है, अर्थात पाठ 2 है। आप देख रहे होंगे चैप्टर का नाम क्या लिखा है, बहुपद। क्या नाम है? बहुपद चैप्टर का नाम है। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जिसमें 10 वर्षों का पीवाईक्यू क्वेश्चन बताए हुए हैं और उसमें एक ही वैरायटी के सवाल सभी हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन का किताब है, उसी में से खोजकर हम लाए हुए हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए चैप्टर वाइज बता रहे हैं। जैसे देखिए अभी बहुपद चल रहा है, बहुपद का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है वह सभी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लेसन 2 है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, इधर उधर सर्च नहीं मारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 1। ये तो ऐसे प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि इस एक वैरायटी का सवाल कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th का ये वीडियो है, आप समझ रहे हैं बहुपद। अब देखिए, यदि द्विघात बहुपद, सवाल को हल कीजिए। यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसमें बहुपद दिया हुआ है, एक शून्य का मान दिया है और दूसरा शून्य का मान पूछा गया है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए k-1 ये लिखा हुआ है, तो ये भी पूछ सकता था कि k का मान ज्ञात कीजिए उसके बाद शून्य ज्ञात कीजिए, ऐसे। लेकिन ऐसे ना करके डायरेक्ट कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे, पहले k का मान ज्ञात करेंगे फिर शून्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। अगर यह 2 नंबर का क्वेश्चन रहता तो किस प्रकार से पूछता ये भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए इतना देता, उसके बाद कहा देता कि k का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता था। तो समझ गए होंगे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख देंगे, अभी इसको हल करके समझिए पहले क्या है। देखिए यहाँ पर इसको पहले लिख लीजिए, k-1 x² प्लस kx प्लस 1। अब देखिए इतना है, इसको हल करना है। पहले k का मान ज्ञात करना है पहले, ये समझ रहे हैं आप। इसके इक्वल टू 0। अब 0 क्यों कर रहे हैं ये भी देखिए, क्योंकि आप पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी रूप का होता है ना, इसका भी प्रयोग करेंगे। देखिए ऐसा होता है तो इसको 0 इस प्रकार से लिखा जाता है, तभी शून्य ज्ञात होता है। समझ रहे होंगे आप। बस इसको हल कर दीजिए। हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर शून्यकों में से -3 है, तो एक शून्य यहाँ पर दिया हुआ है -3। अब ये शून्य दिया है तो कहाँ पर इसको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x लिखा है ना, x के स्थान पर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है शून्य जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर x प्लस 1 दो ठो मतलब आता है, x प्लस 1 या x माइनस 2 इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर 2 ठो x का मान होता है, वो शून्य ही होता है। तो यहाँ पर एक शून्य दिया है, यहाँ पर एक शून्य दिया है, मतलब x का मान दे दिया है, इतना आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर पहले x बराबर -3 लिख दीजिए। x बराबर -3 रखने पर लिख सकते हैं x बराबर -3, क्योंकि शून्य दिया है मतलब x का मान दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप, तो इतना आप माइंड में सेट बना कर रखिए। तो समझ गए x का मान कहाँ से आ गया। अब इसको हल कीजिए, आसानी से हो जाएगा। x के स्थान पर -3 रख दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए k-1। अब x के स्थान पर -3 रखना है तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा। प्लस k, अब देखिए यहाँ पर x है, x के स्थान पर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे -3 फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हल कर लीजिए, देखिए किस प्रकार से हल होगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए k-1 इसको तो उतार लेंगे ऐसे, फिर देखिए 3 का स्क्वायर है तो 9 होता है, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि हट गया ना, मतलब यहाँ पर 9 हो गया। फिर प्लस, अब k का -3 में करेंगे क्या हो जाएगा, तो -3 k हो जाएगा, क्योंकि -3 का गुणा जब k में करेंगे -3 k, तो इतना आप जानते होंगे 3 k, ठीक। उसके बाद प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, k-1 इतना हो गया। अब इसको हल कीजिए, 9 का k में जब करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो होगा गुणा, तो 9k हो गया माइनस, अब देखिए 9 का 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतना, ये तो सिंपल तरीका है, इसको आप करना चाहते होंगे। प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे आप तो प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, मतलब विपरीत चिन्ह हो जाएगा, माइनस फिर 3k हो गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 है तो +1 लिख लीजिए इक्वल टू 0 हो गया। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इधर जितना भी आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं उसको बराबर के उस साइड कर दीजिए, इतना क्लियर होगा, आप समझ रहे होंगे। यहाँ बराबर ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 9k -3k है तो -3k हो जाएगा।
अब देखिए -9 और +1 है, तो पहले आपका जो मन -9 को पहले बराबर के साइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए 9k और 3k इसको घटाएंगे तो 6k बचेगा, ठीक। उसके बाद बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, बराबर 6k बराबर 8 है, 6k बराबर क्या है 8 है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k का मान ज्ञात करना है तो 8/6 हो गया। अब इसको काटिए, 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 2 3 6 और भी कटेगा, 2 चौके 8 हो गया, 2 3 6 हो गया। मतलब k का मान क्या आया आपका 4/3, ठीक। अगर इतना पूछा रहता आपके क्वेश्चन में कि k का मान सिर्फ ज्ञात कीजिए तो आप इतना हल करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता। लेकिन यहाँ पर -3 दूसरे शून्य का मान ज्ञात करना है, दूसरा शून्य बताना है, तो इतना हल कर लिए। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप तुलना किए। अब क्या किए, यहाँ पर तुलना किए, इसका ax² + bx + c में तुलना करेंगे आप किसका, इसका, तो क्या क्या निकलेगा इसमें k -1 और k ये सभी निकल जाएगा। देखिए अगर इससे कोई भी चीज़ का तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर a बराबर देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर k -1 हो जाएगा और b बराबर, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, b बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा और फिर उसके बाद c बराबर 1 हो जाएगा। यही नहीं निकलेगा, तुलना करने पर, तुलना भी आप किए होंगे, इस प्रकार से निकल जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको शून्य का मान ज्ञात करना है तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर, ये पढ़े होंगे आप, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन सा होता है, एक अल्फा हो गया शून्यक, एक बीटा हो गया शून्यक, यही 2 शून्यक होते हैं। तो इसका गुणनफल करना है तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए आप। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ये चीज आपको याद रखना है। अल्फा बीटा बराबर c/a हो गया, तो यहाँ पर आपको एक शून्यक अल्फा मतलब दिया है -3 और बीटा निकालना है, इतना आप क्लियर याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर -3, एक शून्यक कितना दिया है, अल्फा बराबर -3 दिया है और बीटा आपको निकालना है, तो मतलब कि बीटा निकालना है, अर्थात गुणा का साइन हो गया, वैसे भी गुणा हुआ फिर 3 बीटा हो जाएगा बराबर c का मान देखिए क्या दिया है, 1 दिया है, यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका हल हो गया, a बराबर कितना जाए k -1, इसको आप याद रखेंगे, इतना छोटा सूत्र है, इसे याद रखिएगा, k -1 हो गया। अब -3 बीटा बराबर 1 हो गया। k का मान देखिए आप निकाले हैं 4/3, यहाँ पर रख दीजिए, 4/3 -1 हो गया। अब इसको हल करेंगे, -3 बीटा बराबर 4/3 k 1 बराबर, अब देखिए 1 में, अब इसको हल कर लीजिए, किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए ऐसे, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, फिर 4 एकम 4, 3 एकम 3, अब 4 -3 हो गया। समझ रहे हैं, हल करके देख लीजिए, आसानी से भिन्न का घटाना है, हल कर लेंगे, 3 एकम 3, फिर 4 हो गया, फिर देखते हैं 3 ना हो, इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं, तो क्या है -3 बीटा बराबर, यहाँ पर 1 है, फिर 4 में 3 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ये सभी आप हल कर सकते हैं, 1/3 हो गया। अब इसको हल करना है, किस प्रकार से करेंगे, देखिए -3 बीटा है बराबर 1, फिर बटे में इतना है, तो इसको आप हो सकता है तो आप गुणे में करके यहाँ पर लिख लीजिए, गुणे, यहाँ पर 3/1 लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये ऐसे बटा में है, ये भाग है, इतना बड़ा साइन है, तो ये भाग है तो इधर जाएगा तो जस्ट विपरीत इसका हो जाता है, ये आप पढ़ेंगे, तो ऐसे हो गया। अब देखिए क्या हो गया, -3 बीटा बराबर हो गया 3/1, मतलब 3 ही हो गया। अब देखिए इतना हो गया, तो यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब -1 बीटा आया, तो बीटा बराबर क्या हो गया, -1, हल हो गया, यही आपका आंसर है। शून्य मतलब क्या आएगा, -1 आपका शून्य निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो शून्य की पूछा है, अगर इतना आप हल करेंगे, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चीज़, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से इसमें याद रखना है। देखिए आसानी से हल हो गया, शून्य यहाँ पर ज्ञात हो गया और यहाँ पर आपका k का मान ज्ञात हो गया। अगर क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे, अगर k का मान मात्र निकालना है तो 2 नंबर, अगर शून्य ज्ञात करना है तो 4 नंबर का डायरेक्ट पूछेगा, आपको मिल गया इतना नंबर। और ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा देखिए क्या है, इतने देखिए बोर्ड में आ गया, ऐसे हल करना है, कुछ नहीं है, बस
के का मान निकालें आप, उसके बाद अल्फा बीटा पर रख दिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट का PYQ क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा।